हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फ्यूचर जज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है कि वेदर पुलिस इज़ ऑथराइज टू एनकाउंटर और नॉट। क्या एक पुलिस ऑफिसर किसी का एनकाउंटर या फिर किसी को मारने के लिए उसके पास अथॉरिटी होती है? क्या वो ऐसा कर सकता है? तो इसका आंसर है क्लियर कट नो। पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी को मार सके। तो वो सिर्फ ऐसा सिर्फ दो केसेस में कर सकता है, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, किस का इनकाउंटर हुआ है और काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये सर हैं विकास दुबे। ये है विकास दुबे। तो क्या नाम है इनका? विकास दुबे। इनका जो एनकाउंटर हुआ था वो हुआ था 10 जुलाई 2020 में। अब इनमें क्या स्टोरी बनाई थी पुलिस की तरफ से, क्या स्टोरी आई है कि 6:30 AM के आसपास इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जो गाड़ी थी वो पलट जाती है, जिस कारण से विकास दुबे थे, ये एक घायल पुलिस ऑफिसर था, उसको उसके पिस्टल लेके भाग रहे थे और क्रॉस फायरिंग में इनका एनकाउंटर हो गया। और आपको मैं बता दूं, उससे एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले ही विकास दुबे ने सरेंडर किया था। और ये काफ़ी फेमस था क्योंकि इसने 8 पुलिस वालों को जान से मारा था, प्लस एक बीजेपी लीडर थे, उनको स्टेशन के अंदर ही इसने शायद गोली चलाई थी, और जिसका ये प्राइम अक्यूज़ड है उस केस का भी। तो एक काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर था जिसका एनकाउंटर हुआ है। फिर अपन बात करते हैं इस एनकाउंटर की। ये एनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में। ये एनकाउंटर हुआ था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को ये एनकाउंटर हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि ये जो चार लोग थे, चार क्रिमिनल्स थे, ये एक्चुअली रेपिस्ट थे। इन्होंने एक डॉक्टर का रेप किया था और रेप करने के बाद उसको बुरी तरीके से जला के वहीं पे रोड के साइड में फेंक दिया था। तो इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था कंट्री में, और वापस से जो 2012 गैंग रेप था उसको याद किया जाने लगा, और ये बोला जाने लगा कि क्रिमिनल लॉ के अंदर अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ है और सेम तरह के केसेस होते आ रहे हैं। तो फिर 6 दिसंबर को जब इन चारों को जो ये सर हैं, रेस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर हैं, ये लेके गए इनको वहाँ पे क्राइम सीन पे, और इनको वो रिक्रिएट करना था क्राइम सीन फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी जो इन्वेस्टिगेशन थी, जांच पड़ताल के हिसाब से इनको क्राइम सीन रिक्रिएट करना था। और वो रिक्रिएट करने के लिए जब इनको लेके गए तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो चारों लोग थे, इनमें से ये सब भागने की कोशिश करने लगे और उन्होंने पिस्टल भी छीन ली थी। तो फिर जब क्रॉस फायर हुई, वापस से देखिए, क्रॉस फायरिंग में इनकी मुठभेड़ हुई और इनका इनकाउंटर हो गया। तो ये थी कहानी 6 दिसंबर की, जिसमें 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ था। तो अब बात करते हैं इसकी। ये है मिस्टर आनंद पाल सिंह। ये राजस्थान के बहुत ही फेमस गैंगस्टर थे। इनको रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये अपनी जो कास्ट थी, यानी जो राजपूत समाज थे, उनके लिए काफ़ी कुछ किया करते थे। और इनका जो एनकाउंटर हुआ था वो हुआ था 24 जून 2017 को आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था। और वो एनकाउंटर हुआ कैसे था? पुलिस के अकॉर्डिंग, जब पुलिस उनके घर पे इनको अरेस्ट करने गई, तब इनको वार्निंग दी गई काफ़ी कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन आनंद पाल सिंह ने सरेंडर करने की जगह उनके ऊपर क्रॉस फायर करी। और क्रॉस फायर करते टाइम जब वो अपने घर पे, आनंद पाल सिंह अपने घर पे था, और सारे पुलिस ऑफिसर्स बाहर उससे उसके घर को घेर रखे थे। फिर जब क्रॉस फायरिंग हुई तो एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गए उसमें, क्रॉस फायरिंग में। और उसी भी दौरान आनंद पाल सिंह को गोली लग गई, और जिसके कारण उसकी मौत हो गई, और वहीं उसका एनकाउंटर हो गया। तो पुलिस ऑफिसर्स का तो ये कहना था कि हम उसको सरेंडर करवाना चाहते थे और अरेस्ट करना चाहते थे, बट ड्यू टू क्रॉस फायर, और वो बार बार फायरिंग कर रहा था, उसका एनकाउंटर करना पड़ा। तो ये तो बात हो गई अपने अभी तक के जितने भी अपन ने ये गैंगस्टर से इनके एनकाउंटर के बारे में। ये तो सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, बाकी और भी बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं। यहाँ तक कि जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था, उससे पहले ही 3 एनकाउंटर और हुए थे। उसके जो अकम्प्लिस थे उनके, यानी जो उसके साथ में काम करते थे, उनका भी एनकाउंटर ही किया गया था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। तो अब ये तो बात हो गई कि क्या हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि लॉ क्या कहता है, व्हाट डज लॉ से। क्या लॉ ये अथॉरिटी देता है एक पुलिस ऑफिसर को टू किल समवन,
क्या लॉ परमिशन देता है, और अगर वो लोग मारते भी हैं, सपोज़ करिए एनकाउंटर होता है, तो जब फिर अगर किसी को मारते हैं तो फिर वो कैसे बच जाते हैं, तो ये सब अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपन वेदर द पुलिस इज़ ऑथराइज्ड टू एनकाउंटर और नॉट। तो लॉ का क्या कहना है कि पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव एनी राइट टू टेक समवंस लाइफ, यानी पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं होता कि वो किसी की लाइफ ले और जस्टिस को अपने हाथ में ले। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई पकड़ में आया है, तो उस फिर पुलिस ऑफिसर का काम ये होता है कि उसको कोर्ट में पेश करे और कोर्ट में उसका डिसीजन हो, ना कि पुलिस ऑफिसर उसका जस्टिस करे। तो ही कैन डू सो ओनली अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस। तो सिर्फ 2 सर्कमस्टेंसेस में वो किसी की जान ले सकता है, सिर्फ 2 सर्कमस्टेंसेस में किसी की जान ले सकता है। और वो कौन से 2 सर्कमस्टेंसेस है वो देखते हैं अपन। कवर्ड अंडर सेक्शन 96 रेड विथ सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी। अब ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर को ही अवेलेबल हो, जनरल एक्सेप्शंस एक प्राइवेट पर्सन को भी अवेलेबल होते हैं, उसके लिए पुलिस ऑफिसर होना ज़रूरी नहीं होता। of the Indian Penal Code 1860 and other is covered under section 46 of the Code of Criminal Procedure। अब जो 46 है ये स्पेशली अरेस्ट के टाइम कितना फोर्स यूज़ कर सकते हैं वो वाला उस बारे में बात करता है। तो ये तीनों सेक्शन अपन देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा और पता लगाते हैं कि आखिर इनमें लिखा क्या है। तो अपन देखते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 96 एंड सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन 96 और सेक्शन 100 अपने को पढ़ने होंगे, ये पता लगाने के लिए कि क्या पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है टू किल समवन और टू एनकाउंटर। तो इसको पता लगाते हैं अपन। सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस 2 चीज़ों के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए और बॉडी के लिए। तो जो अपने काम का है यहाँ पे वो है बॉडी, कि जो एनकाउंटर होते हैं राइट टू डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होते हैं इन रिलेशन टू बॉडी। इसीलिए तो आपने जब भी देखा हो कोई भी एनकाउंटर होता है तो पुलिस की तरफ से एक स्टोरी हमेशा आती है कि उसके हाथ में गन थी और वो फायर करने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण से हमने अपने बचाव के लिए उसको मार गिराया। तो ये होता है अपना सेक्शन 96 के अंदर कि प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर सकते हो, आपको प्राइवेट डिफेंस यूज़ करने का राइट है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर, ये हर किसी के पास होता है और इसके लिए पुलिस ऑफिसर होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके और मेरे पास भी ये वाला राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो अब सेक्शन 100 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 100 किस बारे में बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस के टाइम, प्राइवेट डिफेंस में आप कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे तो किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते प्राइवेट डिफेंस में, आपको जितना प्राइवेट डिफेंस ज़रूरी है आप सिर्फ उतना ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो हमारे इस इशू से काम के लिए सिर्फ 2 ऐसे केसेस जरूर इम्पॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे और बाकी हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो बाकी इस इशू के से रेलिवेंट नहीं है। तो हम पढ़ते हैं व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। कब एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन लास्ट प्रीवियस सेक्शन, voluntary causing death or any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right be of any of the description hereinafter mentioned। तो क्या चीज़ mentioned है इसमें अपन ये देख लेते हैं। पहला, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। मतलब सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसा असॉल्ट हुआ, सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसा असॉल्ट हुआ जिससे आपके मन में ये चीज़ आ जाए कि आपकी जो है डेथ हो सकती है। मतलब सामने वाले ने कुछ ऐसा असॉल्ट किया जिससे आपके मन में ये आ जाए कि आपकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ होता है। तो इस चीज़ को यूज़ करके पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं। अब एक सेकंड और है कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करिए। जैसे इसमें ऊपर डेथ के बारे में बात करिए वैसे इसमें बात करिए ग्रीवियस हर्ट की। ग्रीवियस हर्ट, तो ये ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात की कि सामने वाला ऐसा कोई असॉल्ट करे जिससे आपके मन में ये एप्रीहेंशन हो जाए या फिर ऐसा एहसास हो जाए कि वो सामने वाला आपको ग्रीवियस हर्ट देने वाला है या फिर सामने वाला आपको आपकी जान लेने वाला है। तो फिर आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। उस केस में आप मर्डर के लिए या फिर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होंगे और आपके जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल होता है। तो
जो पुलिस एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस एनकाउंटर्स में भी पुलिस इन्हीं 2 जनरल एक्सेप्शंस का यूज़ करती है, ताकि जो एनकाउंटर है उनमें वो हो भी जाएँ और उनको कुछ हो ना, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी तो होनी है एक बार एनकाउंटर होने के बाद, उस इंक्वायरी में वो इन दोनों जो सेक्शंस हैं इनका यूज़ करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे सेक्शन 46 की ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब सेक्शन 46 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये पुलिस ऑफिसर के पास अवेलेबल होता है, ये कॉमन मैन के पास अवेलेबल नहीं होता है। ये पुलिस ऑफिसर का प्रोसेस बताता है कि जब वो अरेस्ट करने जाएगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा क्रिमिनल को अरेस्ट करते टाइम, और कितना वो फोर्स यूज़ कर सकता है और कितना नहीं। अब इस जो ये दे रखा है सब सेक्शन 46 में दे रखा है, जिसकी हेडिंग क्या कहती है, अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट हाउ मेड। तो जो अपने इस इशू से रेलिवेंट जो अपने क्लॉजेज हैं वो है 46(2) और 46(3). तो अपन इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन बाद में अपने जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें डिस्कस करेंगे। तो 46(2) क्या कहता है कि इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रजिस्टर एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़ ऑल नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। यानी इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने जाती है और वो जो सामने वाला बंदा है जो क्रिमिनल है वो उसको अरेस्ट को इवेड करता है या फिर भागने की कोशिश करता है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो सारे जितने भी मीन्स हैं फोर्स यूज़ करने के वो सब यूज़ कर सकती है टू अफेक्ट द अरेस्ट। तो ये तो हो गया कि वो कितना भी फोर्स यूज़ कर सकती है, कितना भी फोर्स यूज़ कर सकती है टू अरेस्ट दैट पर्सन। ठीक है, एक चीज़ तो इसमें ये लिखी हुई है। फिर उसके बाद में आती है अपने 46(3). अब नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो अब जो क्वेश्चन उठा था कि कितना भी फोर्स यूज़ कर सकती है, इसका क्या, इसका मतलब ये है कि वो उसकी डेथ भी कॉज कर सकती है। तो 46(3) क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स राइट टू कॉज द डेथ ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें क्या बोला कि वो डेथ जो फोर्स यूज़ करेगा वो डेथ कॉज नहीं कर सकता। जो पुलिस ऑफिसर है वो इतना फोर्स यूज़ नहीं कर सकता कि डेथ कॉज हो जाए। बट इसमें क्या दे रखा है आगे, बट अगर वो जो क्रिमिनल है उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल हो, उसको मिला हो या ना मिला हो वो बात नहीं हो रही है, जो ऑफेंस उसने किया है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट ये हो कि या तो डेथ हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उस केस में अगर वो एंडेवर करता है, वो रजिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है टू कॉज डेथ। तो अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 46 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो पुलिस ऑफिसर को एक एक्सेप्शन के रूप में डेथ कॉज करने की परमिशन देता है। लेकिन कब, जब सामने वाला इवेड करे अरेस्ट या फिर उसको अरेस्ट करने जाए तो वो मना कर दे। इसीलिए आप देखिए ऊपर मैंने 3 जो आपको बताए थे उसमें दो में ऐसा हुआ था कि दोनों ही उससे गन लेके भाग रहे थे, तो यानी वो एस्केप कर रहे थे अरेस्ट को। और तीसरे वाले में ऐसा हुआ था कि वो अरेस्ट करने गए थे उसको, लेकिन वो अरेस्ट हो नहीं रहा था। तो इन्होंने ये दोनों वर्ड को यूज़ करके ही एक अच्छी सी स्टोरी बनाते हैं और उसके बाद एक एनकाउंटर होता है। अब वो सच्चाई भी हो सकती है, वो एक फेक एनकाउंटर भी हो सकता है, वो सब अपने को नहीं पता। अपना काम है सिर्फ ये पता लगाना कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि नहीं है। तो ये अपना इस वीडियो में अपन ने इस बारे में बात करी है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि लाइबिलिटी क्या होगी पुलिस ऑफिसर की जो हु किल्ड समवन इन द नेम ऑफ एनकाउंटर। अब जैसे किसी पुलिस ऑफिसर ने फेक एनकाउंटर किया, अपन ये समझ लेते हैं कि किसी ऑफिसर ने फेक एनकाउंटर किया है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। तो जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो मर्डर नहीं होती है, वो होती है कल्पेबल होमिसाइड। अब जो 299 के अंदर पनिशेबल है वो उसकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन, एक तो प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन वो लगा देते हैं, और कि भाई प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन तो था लेकिन उसने
एक्सीड कर दिया उस प्राइवेट डिफेंस को, तो फिर उसमें 299 लगता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर प्राइवेट डिफेंस उसको जितना उसको यूज़ करने परमिशन था उसने उतना ही किया, वो सब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो अपने वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो अपन देखते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है पुलिस ऑफिसर की जिसने किसी को मारा है इन द नेम ऑफ एनकाउंटर। तो जैसे किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई एनकाउंटर किया है, अब सपोज करिए जैसे कि वो फेक एनकाउंटर निकलता है, तो फिर उस केस में पुलिस ऑफिसर की क्या लाइबिलिटी रहेगी? तो उस केस में क्या पुलिस ऑफिसर मर्डर के लिए लायबल होगा या फिर पुलिस ऑफिसर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा? तो इस ऐसे केसेस में जो एनकाउंटर होते हैं इसमें पुलिस ऑफिसर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होता है। कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल क्यों होता है? क्योंकि सपोज करिए कि उसने प्राइवेट डिफेंस यूज़ किया, लेकिन प्राइवेट डिफेंस उसने एक्सेसिव यूज़ कर दिया। तो अगर एक्सेसिव प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता है तो इसमें मर्डर के जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं उसमें वो फॉल कर जाता है, और फिर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होता है, ना कि मर्डर के लिए लायबल होगा। तो इसमें जो पुलिस की लाइबिलिटी होती है वो होती है सेक्शन 290, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की लाइबिलिटी होती है, ना कि मर्डर की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम देते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।